हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एसपी के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है। और आज की जो हम ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं वो लेने वाले हम एसपी के चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 के ऊपर। जी हाँ, ये तीन चैप्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तीन चैप्टर्स में से कम आपको 2 से 3 लेटर्स एग्जाम में आ सकते हैं। 2016 में ऐसा साल आया था जिसमें मैक्सिमम लेटर्स एग्जाम में आए थे। सो आज की जो एग्जाम होने वाली है वो होने वाले चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, जिसमें चैप्टर का नाम क्या दिया है मराठी के स्टूडेंट्स, सभासदांशी, कर्ज रोख्यांशी आणि ठेवीदारांशी पत्र व्यवहार, करस्पॉन्डन्स विथ मेंबर्स जो चैप्टर नंबर 6 है, करस्पॉन्डन्स विथ डिवेंचर होल्डर्स जो चैप्टर नंबर 7 है, और करस्पॉन्डन्स विथ डिपॉजिट होल्डर्स या डिपॉजिटर्स चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। ये तीन चैप्टर के ऊपर हम एग्जाम लेने वाले हैं। इस एग्जाम में आपको 20 के आसपास ऑब्जेक्टिव्स पूछूंगा और एग्जाम जब एंड हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि इन तीन चैप्टर्स में से कौन से लेटर्स के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, और जल्द से जल्द मैं एक वीडियो भी प्रोड्यूस कर दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एसपी के लेटर्स कैसे लिखते हैं, क्या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के एग्जाम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि एसपी के ऑनलाइन टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 एग्जाम्स हो गए थे। तीनों की तीनों एग्जाम्स अगर आपने मिस किए तो उस तीनों एग्जाम्स के लिंक ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पे आपको तीनों ही वीडियोस मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की एग्जाम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज। कंपनीच्या वतीने सभासदांशी पत्रव्यवहार करणारी अधिकारी व्यक्ती, कंपनीच्या वतीने सभासदांशी पत्रव्यवहार करणारी अधिकारी व्यक्ती, एन ऑफिसर हु कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी थ्रू करस्पॉन्डेंस, एन ऑफिसर हु कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विथ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी थ्रू करस्पॉन्डेंस। मतलब ऐसा आदमी जो कि कंपनी के सारे मेंबर्स के साथ करस्पॉन्डेंस करता है। स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी लाइव चैट सेक्शंस में आंसर देना स्टार्ट भी कर दिया है, जैसे कि मैं देख सकता हूं यहाँ पे। ओके, सो मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपको। कंपनीच्या वतीने सभासदांशी पत्रव्यवहार करणारी अधिकारी व्यक्ती, एन ऑफिसर हु comes into contact with all the members of company through correspondence. So with that next question start करते हैं। next question here it is. कंपनीने बँकेला ठराविक रक्कम सभासदाला लाभांश म्हणून वाटप करण्यासाठी दिलेला धनादेश, कंपनीने बँकेला ठराविक रक्कम सभासदाला लाभांश म्हणून वाटपासाठी करण्यात दिलेला धनादेश, अ स्पेशल काइंड ऑफ चेक issued by a company on its banker to pay certain sum of मनी एज डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। मतलब कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनको जो लाभांश डिविडेंड दिया जाता है वो डिविडेंड एक बैंक के थ्रू दिया जाता है, और कंपनी ने उनके बैंक को एक चेक दिया है, ये चेक लीजिए और इस चेक में की अमाउंट कंपनी के मेंबर्स को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो उस चेक को हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए था, कंपनीने बँकेला ठराविक रक्कम सभासदाला लाभांश म्हणून वाटप करण्यासाठी दिलेला धनादेश, अ स्पेशल काइंड ऑफ चेक issued by a company on its banker to pay certain amount of money as dividend to its members. Okay, so move on to the next question. Question number 3. दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर लाइव सेक्शन में ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, अच्छे तरीके से आंसर दे दीजिए। कर्ज रोखे धारकाचा दर्जा, इतना ही क्वेश्चन है। कर्ज रोखे धारकाचा दर्जा, स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर, स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। ये 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों चैप्टर्स में के लेटर्स अच्छे तरीके से कर लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए था, कर्ज रोखे धारकाचा दर्जा, स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। बहुत आसान है। आज के एग्जाम में मैं आपको 20 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, जिसमें क्या ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस हमने कंप्लीटेड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए था, कर्ज रोखे धारकाचा दर्जा, स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। ठीक है, सो मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हियर इट इज. असा दस्तऐवज ज्याद्वारे कंपनी सही शिक्क्यानिशी कर्ज घेतलेल्याची कबुली देते, असा दस्तऐवज ज्याद्वारे कंपनी सही शिक्क्यानिशी कर्ज घेतल्याची कबुली देते, अँड अक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट्स इश्यूड बाय द कंपनी अंडर
its common seal. An acknowledgement of debts issued by the company under its common seal. क्या हो सकता है इसका आंसर? पहले अच्छे तरीके से फोकस कीजिए, उसके बाद आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन आपके लिए था, असा दस्तावेज ज्याद्वारे कंपनी सही शिक्क्यानिशी कर्ज घेतल्याची कबुली देते. An acknowledgement of debts issued by the company under its common seal. फोर क्वेश्चंस विद दैट हमने कंप्लीट कर लिए. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे ही मुझे दिखता है कि लाइव चैट सेक्शन में 10 से 15 आंसर्स आने लगे हैं, सो मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लेट प्रीमियर देखते हैं, मतलब प्रीमियर चालू होने के बाद वो लाइव पे नहीं आते. 10-50 मिनट, एक 5 मिनट नहीं, एक 50 to 40 सेकेंड वो डिलेड होते हैं. इसलिए जब आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 2 का और क्वेश्चन नंबर 3 का वो आंसर देते थे. ठीक है, सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 हेर इट इज. ठेवीची जास्तीत जास्त कालावधी, ठेवींची जास्तीत जास्त कालावधी, मॅक्सिमम पिरियड ऑफ डिपॉझिट्स, मॅक्सिमम पीरियड ऑफ डिपॉझिट्स. जो कंपनी डिपॉजिट्स लेती है डिपॉजिट होल्डर से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय के लिए लेती है. ये हमने लास्ट चैप्टर में भी क्वेश्चन देखा था, मैंने पूछा था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका आंसर भी दिया था. और इस चैप्टर में भी पूछ रहा हूँ मैं कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कितने कालावधी के लिए, कितने पीरियड के लिए डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है. ठेवींचा जास्तीत जास्त कालावधी, मॅक्सिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट्स. सो फर्स्ट 5 क्वेश्चन मैंने पूछे थे रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूट. ठीक है, जो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछूंगा मैं वो होंगे रिलेटेड टू ट्रू और फॉल्स. पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद ट्रू है तो ट्रू लिख दीजिए, फॉल्स है तो फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 6 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए. हेयर इट इज. तक्रारीच्या पत्रास त्वरित उत्तर देणे आवश्यक नाही. तक्रारीच्या पत्रास त्वरित उत्तर देणे आवश्यक नाही. A complaint letter should not be replied promptly. A complaint letter should not be replied promptly. अब एक बेसिक क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से आप फोकस करोगे तो आंसर दे सकते हो. A complaint letter should not be replied promptly. तक्रारीच्या पत्रास त्वरित उत्तर देने आवश्यक नहीं. सो अगर कोई डिबेंचर होल्डर या शेयर होल्डर कंपनी के किसी एक्शंस पे या किसी एक्टिविटी पे कंप्लेंट करता है तो कंपनी को उसे एट द मोमेंट रिप्लाई करना जरूरी नहीं है, ऐसा बोला है. ऐसा होगा क्या? सो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने आंसर देना स्टार्ट भी किया है. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. जितने भी स्टूडेंट्स को अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहे वीडियो प्रीमियर होते वक्त या प्रीमियर से आधा घंटा पहले आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है प्रीमियर इन 30 मिनट्स बोल के, अगर वो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आपने एक छोटी सी मिस्टेक की है, सब्सक्राइब कर दिया लेकिन बेल आइकन को क्लिक नहीं किया. तो बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वहाँ पे ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा. ठीक है. हाँ, तो व्हाट्सअप ग्रुप मेरे क्लास का फुल हो गया है. जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि व्हाट्सअप ग्रुप 257 मेंबर्स रहते हैं, 6 महीने पहले ओपन किया था, हर 15 दिन में फुल होता है. कुछ स्टूडेंट्स आते हैं फिर चले जाते हैं, हर 15 दिन में 10-15 जगह एम्प्टी होते रहे. तो आप कंस्टेंटली क्लिक करते रहिए, कभी ना कभी आप ऐड हो जाओगे. अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप इमीडिएटली कनेक्ट होना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आपको वहाँ पे सारे के सारे मैसेजेस, सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स जो व्हाट्सअप में आते हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 7. नोंदणीकृत भागधारकांना लाभांशाचे वाटप लाभांश कुपनाद्वारे केले जाते. नोंदणीकृत भागधारकांना लाभांशाचे वाटप लाभांश कुपनाद्वारे केले जाते. रजिस्टर्ड शेअर होल्डर्स गेट्स डिव्हिडंड थ्रू डिव्हिडंड कुपन्स. नोंदणीकृत भागधारकांना लाभांशाचे वाटप लाभांश कुपनाद्वारे केले जाते. रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड थ्रू डिविडेंड कूपन्स. बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए, आंसर दे सकते हो आप. क्वेश्चन आपके लिए ये था, नोंदणीकृत भागधारकांना लाभांशाचे वाटप लाभांश कूपनाद्वारे केले जाते. रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स गेट्स डिविडेंड थ्रू डिविडेंड कूपन्स.
ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने आंसर्स कर दिया है इसका। अगर आपको आंसर्स नहीं आ रहा तो लाइव चैट सेक्शन देखिए, वहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे और पढ़ाई करके एग्जाम दो, प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, सो चलिए मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लाभांश अधिपत्राचा उपयोग कर्जरोखे धारकांना व्याज देण्यासाठी केला जातो। लाभांश अधिपत्राचा उपयोग कर्जरोख धारकांना व्याज देण्यासाठी केला जातो। डिविडेंड वॉरंट्स आर यूज्ड टू पे इंटरेस्ट टू द डिवेंचर होल्डर्स। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या बोला है कि डिविडेंड वॉरंट्स आर यूज, मतलब डिविडेंड का वॉरंट्स का जो इस्तेमाल किया जाता है वो डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिविडेंड वॉरंट्स आर यूज्ड टू पे इंटरेस्ट टू द डिवेंचर होल्डर्स। ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। 8 क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिसका आंसर स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी दे दिया है। इससे पहले हमने एसपी के पहले हमने ओसीएम, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के हर एक चैप्टर पर एक एक ऑनलाइन टेस्ट लिए है, जो कि सारे के सारे 30 के आसपास टेस्ट की लिंक ऊपर आई बटन पे प्लेस कीजिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आउटस्टैंडिंग अक्टूबर सीजन 1 एक एक वीडियो देखते रहिए। सो मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए था, लाभांश अधिपत्राचा उपयोग कर्जरोख धारकांना व्याज देण्यासाठी केला जातो। डिविडेंड वॉरंट आर यूज्ड टू पे इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसका आंसर लाइव कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, ठेवीदार हे कंपनीचे धनको असतात। ठेवीदार हे कंपनीचे धनको असतात। डिपॉझिटर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिपॉझिटर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ठेवीदार हे कंपनीचे धनको असतात। डिपॉझिटर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी। ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं। क्रेडिटर्स, डेटर्स, धनको, ऋणको मध्ये ते कन्फ्यूज होतात। व्यवस्थित लक्षात घ्यायचं कोणाला काय म्हणतात काय नाही ते, आणि मग बाकीच्या गोष्टी मॅनेज करायचं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए था, ठेवीदार हे कंपनीचे धनको असतात। डिपॉजिटर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, जितने भी स्टूडेंट्स अभी अभी ज्वाइन हुए उनके लिए बताना चाहता हूँ कि आज के एग्जाम, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी देख भी सकते हो, ये एग्जाम 3 चैप्टर्स के ऊपर है। चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, करस्पॉन्डेंस विथ शेयर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स, members, correspondence with members, डिबेंचर होल्डर्स एंड डिपॉझिटर्स, पत्रव्यवहार, सभासदांशी पत्रव्यवहार, कर्जरोखे धारकांशी आणि ठेवीदारांशी पत्रव्यवहार। चैप्टर्स के वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लेटर्स इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, कायदेशीररित्या जाहिरातीशिवाय कंपनी जनतेकडून ठेवी स्वीकारू शकते। कायदेशीररित्या जाहिरातीशिवाय कंपनी जनतेकडून ठेवी स्वीकारू शकते। डिपॉझिट्स आर इन्व्हाइटेड बाय द कंपनी विदाउट इश्यूइंग स्टॅच्युटरी ॲडव्हर्टाइजमेंट। डिपॉझिट्स आर इन्व्हाइटेड बाय द कंपनी विदाउट इश्यूइंग स्टॅच्युटरी ॲडव्हर्टाइजमेंट या ॲडव्हर्टाइजमेंट। 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने एट दिस मोमेंट कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए था, जिसका आंसर लाइव कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, एक दो। थोड़ा सा आज 3 चैप्टर के ऊपर है, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स को चैप्टर कंप्लीट करने में थोड़ी सी तकलीफ हुई होंगी। होता है, ये पीरियड आता है कि कोई काम हम करना चाहते हैं और उसके लिए एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं और वो उस टाइम में नहीं होता है, तो उस वक्त थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन एडजस्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए था, कायदेशीररित्या जाहिरातींशिवाय कंपनी जनतेकडून ठेवी स्वीकारू शकते। डिपॉझिट्स आर इन्व्हाइटेड बाय द कंपनी विदाउट इश्यूइंग स्टॅच्युटरी ॲडव्हर्टाइजमेंट। ठीक है, सॉरी माय बैड। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। मैं आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछूंगा, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव विदाउट ऑप्शंस वाले होंगे, कुछ ऑप्शंस वाले होंगे।
3 चैप्टर्स में के कौन से तो 5 क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, सभासदांबरोबर केला जाणारा पत्रव्यवहार हा ... असावा। सभासदांबरोबर केला जाणारा पत्रव्यवहार हा ... असावा। सेक्रेटरियल करस्पॉन्डन्स विथ मेंबर्स शुड बी ... सेक्रेटरियल करस्पॉन्डन्स विथ मेंबर्स शुड बी ... सभासदांबरोबर केला जाणारा पत्रव्यवहार हा ... असावा। सेक्रेटरियल करस्पॉन्डन्स विथ मेंबर्स शुड बी ... हम जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनके साथ जो करस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार करते हैं वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, या ऑप्शंस में क्या दिया होता है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, अच्छे तरीके से फोकस करके आंसर दीजिए। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा क्वेश्चन है और 20 से 25 मिनट तक प्रीमियर चलेगा। हाँ, लाभांशाची शिफारस ... करतात। क्वेश्चन नंबर 12, लाभांशाची शिफारस ... करतात। डिविडंड इज रिकमेंडेड बाय ... डिविडंड्स इज रिकमेंडेड बाय ... लाभांशाची शिफारस ... करतात। लाभांशाची शिफारस ... करतात। डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय ... क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए था, डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय ... सो देखते देखते हमने 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कर्ज रोख्यावर दिल्या जाणाऱ्या व्याजाचा दर ... असतो। कर्ज रोख्यावर दिला जाणारा व्याजाचा दर ... असतो। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स इज ... द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स इज ... इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी अकाउंट से रिलेटेड एसपी, ओसीएम, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट जो भी वीडियोस है उसके लिंक दी है, जाके उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियोस एक्सप्लोर कीजिए, क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या नहीं, किस वीडियो में किस चीज़ के बारे में डिस्कशंस किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए था, कर्ज रोख्यावर दिल्या जाणारा व्याजाचा दर ... असतो। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स इज ... सो क्विकली मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए, ठेवी हा कंपनी भांडवल उभारणीचा ... मुदतीचा स्रोत आहे। ठेवी हा कंपनी भांडवल उभारणीचा ... मुदतीचा स्रोत आहे। डिपॉझिट इज अ ... टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ द कंपनी। मतलब जो कंपनी डिपॉजिटर्स के पास से जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, डिपॉजिट्स लेती है, वो कंपनी के लिए कितने समय के लिए एक सोर्स होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म, क्या उस ये छोड़कर और कुछ ऑप्शन में लिख सकते हो क्या आंसर्स में? थोड़ा दिमाग के ऊपर प्रेशर देना पड़ेगा, तभी आ सकता है, तभी ऐसे क्वेश्चंस क्लियर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 मैं रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14, ठेवी हा कंपनी भांडवल उभारणीचा ... मुदतीचा स्रोत आहे। डिपॉजिट इज अ ... टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ द कंपनी। सो विद दैट ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने आंसर्स कर दिया है। सो ये दिखाता है कि ये स्टूडेंट्स कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या नहीं, इससे क्लियर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हेयर इट इज, निश्चित दराने ... मिळण्याचा अधिकार ठेवीदारांना असतो। निश्चित दराने ... मिळण्याचा अधिकार ठेवीदारांना असतो। डिपॉझिटर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव ... ॲट फिक्स रेट। डिपॉझिटर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव ... ॲट फिक्स रेट। निश्चित दराने ... मिळण्याचा अधिकार ठेवीदारांना असतो। निश्चित दराने ... मिळण्याचा अधिकार ठेवीदारांना असतो।
निश्चित दराने डॉट डॉट मिळण्याचा अधिकार ठेवीदारांना असतो. डिपॉझिटर्स आर एंटायटल टू रिसीव डॉट 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 ॲट फिक्स्ड रेट. सो एट दिस मोमेंट, सॉरी कैमरा हिल गया, एट दिस मोमेंट हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. सो उन 15 में, उन 15 क्वेश्चंस में ट्रू फॉल्स के 5 क्वेश्चंस थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के 5 थे, फिल इन द ब्लैंक्स के 5 थे. ठीक है. हाँ, अब जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे रिलेटेड टू फाइंड ऑड वन आउट से रिलेटेड. फाइंड ऑड वन आउट से रिलेटेड मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगा. जितने भी स्टूडेंट्स ने इन 3 चैप्टर्स के अच्छे पढ़ाई की है वो एकदम आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं. और जितने भी स्टूडेंट्स ने पढ़ाई नहीं की है सो एक बार 3 चैप्टर्स अच्छे तरीके से कवर कर लो जब भी आपको टाइम मिलेगा और इसके आंसर्स निकाल लो. ठीक है. अगर आपने अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स क्लियर किए तो आपको आंसर्स पता होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर्स क्या हो सकता है. लेकिन जब आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे कि क्यों इसका आंसर ये हो सकता है. ठीक है. क्यों बताए गए वर्ड्स में ये ऑड है. ठीक है. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हियर इट इज. गोपनीयता, लाभांश आणि व्याज, इन 3 वर्ड्स में ऑड वन कौन सा है? गोपनीयता, लाभांश आणि व्याज. सिक्रेसी, डिविडेंड, इंटरेस्ट. सिक्रेसी, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, इन तीनों में से ऑड कौन सा है? बहुत इजी है, अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स इसका आंसर दे सकते हैं. लेट मी चेक लाइव कमेंट सेक्शन. जल्द से जल्द हम आने वाले 3 से 4 दिनों में 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर देंगे. थैंक यू सो मच आप सारे स्टूडेंट्स के लिए. देखते देखते हमने 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए. अराउंड सितंबर के एंड में 2000 हुए थे, अभी नवंबर चालू है तो देखते देखते 3000 हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए ये था, गोपनीयता, लाभांश, व्याज, सिक्रेसी, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. सो क्वेश्चन नंबर 17, 16 का तो आंसर ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 17, चिटनीस, संचालक मंडल, लाभांश, सोपी भाषा. चिटनीस, संचालक मंडळ, लाभांश आणि सोपी भाषा. सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिविडेंड, लुसिड लँग्वेज. चिटनीस, संचालक मंडळ, लाभांश, सोपी भाषा. सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिविडेंड, ल्यूसिड लैंग्वेज. आई होप इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होगा, लूसिड लैंग्वेज. क्या हो सकता है? चिटनीस हो सकता है, सेक्रेटरी, संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है, लाभांश, डिविडेंड हो सकता है, सोपी भाषा, लूसिड लैंग्वेज हो सकता है. मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मैं नाम एक्सपोज नहीं करूंगा. अगर मुझे कि इस स्टूडेंट का आंसर्स आ गया तो 100% यही आंसर होगा, क्योंकि वो फर्स्ट से अक्टूबर 1 से हर एक एग्जाम में आंसर्स दे रहे. सो पता चल जाता है कि पढ़ाई करके दे रहा है क्या नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हियर इट इज. डिपॉजिटरी, व्याज, लाभांश. डिपॉजिटरी, व्याज एंड लाभांश. डिपॉजिटरी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इन 3 में से ऑड वन कौन सा है? डिपॉजिटरी, व्याज, लाभांश. डिपॉजिटरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इन 3 में से ऑड वर्ड कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए था, डिपॉजिटरी, व्याज आणि लाभांश. डिपॉजिटरी, व्याज आणि लाभांश, इन 3 में से ऑड वर्ड. ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर कर भी दिया है. सो क्वेश्चन नंबर 19, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स से एक्सपेक्टेड है, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे लाइव देख रहे हैं. ठीक है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड ऑड वन आउट. कर्ज रोखे धारक, भागधारक, डीमटेरियलाइजेशन. स्पेलिंग अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा. कर्ज रोखे धारक, भागधारक, डीमटेरियलाइजेशन. डिवेंचर होल्डर, शेयर होल्डर, डीमटेरियलाइजेशन. कर्ज रोखे धारक, भागधारक, डीमटेरियलाइजेशन. कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि अभी देखिए, कर्ज रोखे धारक को इंग्लिश में वर्ड है डिवेंचर होल्डर.
करेक्ट, हाँ मतलब मराठी में एक अलग वर्ड है, इंग्लिश में कुछ अलग वर्ड है, लेकिन कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड ऐसे हैं जो कि मराठी के बुक में भी वही दिया है इंग्लिश वर्ड, और इंग्लिश के बुक में भी वही दिया है। जैसे कि डीमटेरियलाइजेशन मराठी के बुक में यही दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए था कर्जों रोके धारक, भागधारक, डीमटेरियलाइजेशन। तो इसका आंसर भी स्टूडेंट्स ने देना स्टार्ट किया है, स्पेलिंग अच्छी तरीके से लिखिए। हाँ, यहाँ पे लाइव कमेंट सेक्शन में अगर एक आई वगैरह मिस हो जाता है तो चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसी गलती 1 मार्क्स के लिए आपको धोखा दे सकती है, ठीक है। तो आंसर्स देते समय अच्छे तरीके से आंसर्स दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 ये फाइंड ऑड वन आउट से रिलेटेड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये होगा रिलेटेड टू अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। मैं कुछ आपको वर्ड्स बताऊंगा, कुछ एक एक्टिविटीज़ बताऊंगा, आपको अरेंज करना है कि इनमें से ये एक्टिविटी पहले होती है, ये एक्टिविटी बाद में होती है, ये एक्टिविटी कब होती है, ठीक है। बेसिक है, आई नो कि आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हेरिडिस अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर में इसका आंसर देखिए। मैं पहले आपको बताऊंगा, आप सारे स्टूडेंट्स क्या कीजिए, वीडियो देखते समय लिख लीजिए 1 2 3 1 2 3 ऐसा नंबर एक एक नीचे लिखिए और अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर किए। मतलब अगर 3 एक्टिविटीज़ बताऊंगा उसमें से सबसे पहले 3 नंबर की एक्टिविटी आती है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2, या 1 2 3 3 2 1 2 1 3 ऐसा जो कुछ भी आता है नंबर वाइज लिख दीजिए, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है देय व्याज, सेकंड वर्ड ठेव पावती, थर्ड वर्ड ठेवीची स्वीकृती। आई रिपीट, देय व्याज, ठेव पावती, ठेवींची स्वीकृती। मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हो गया। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स फर्स्ट वर्ड है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिपॉजिट रिसिप्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। इनमें से कौन सी एक्टिविटी पहले आती है, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी। क्वेश्चन आपके लिए था पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिपॉजिट रिसिप्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट पहला आता है तो पहले एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट लिखना पड़ेगा, उसके बाद अगर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिपॉजिट रिसिप्ट आता है तो डिपॉजिट रिसिप्ट। समझ में आ रहा है। सो विद दैट हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए आज के इस एग्जाम में और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने भी इसका आंसर्स दे दिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वीडियो के एंड में, जैसे कि अभी मैं आपको इस 3 चैप्टर्स के कौन से लेटर्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं वो लेटर्स बताऊंगा। अगर आपने ऑलरेडी वो मेरा वीडियो देखा है जिसमें एसपी के एक ही वीडियो में सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, अगर आप वो वीडियो देखा है तो ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत मतलब एक बार कंफर्म कर लीजिए कि उस वीडियो में मैंने क्या कहा था, इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ, कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 में, जो कि चैप्टर नंबर 6 है, करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स, करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स जो चैप्टर नंबर 6 है, उसमें 3 लेटर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, टिक मार कर लीजिए। मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स भाग प्रमाण पत्र, लाभांश वाटप पत्र, बोनस भाग वाटप पत्र, भाग प्रमाण पत्र, लाभांश वाटप पत्र आणि बोनस भाग वाटप पत्र, ये चॅप्टर नंबर 6 मध्ये 3 महत्त्वाचे पत्र आहेत। चॅप्टर नंबर 6 में 3 इंपॉर्टेंट लेटर्स है, लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट, लेटर फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। और एक बार रिपीट करता हूँ, लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट, बोनस भाग वाटप पत्र म्हणजे लेटर फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। ये चैप्टर नंबर 6 में 3 इंपॉर्टेंट लेटर्स है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में कौन से सॉरी माय बैड, सॉरी, चैप्टर नंबर 7 में इंपॉर्टेंट लेटर्स, चैप्टर नंबर 7 में टोटल 3 इंपॉर्टेंट लेटर्स है, टिक मार कर लीजिए। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कर्ज रोख्यांसोबत पत्र व्यवहार, कर्ज रोखे धारकांशी पत्र व्यवहार, करस्पॉन्डेंस विथ डिवेंचर होल्डर, जिसमें फर्स्ट लेटर है कर्ज रोके वाटप पत्र, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेटर है चैप्टर नंबर 7 में। दूसरा इंपॉर्टेंट लेटर अधिपत्राद्वारे व्याज देणे,
इंटरेस्ट वारंट, जो कि आपके पेज बुक के पेज नंबर 107 के ऊपर है, ठीक है। और तीसरा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट लेटर है कर्ज रोख्यांची परतफेडीचे पत्र, रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स लेटर्स, ये कि आपके बुक के पेज नंबर 110 के ऊपर है, ठीक है। हाँ, सो चैप्टर नंबर 7 के मैंने चैप्टर नंबर 6 और 7 दोनों के भी तीन तीन इंपॉर्टेंट लेटर्स बता दिए। चैप्टर नंबर 8 में मैं आपको 4 लेटर्स बताऊंगा, उन 4 में से आपको एक ना एक एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। हाँ, सो 8 चैप्टर में सबसे फर्स्ट लेटर है, अच्छी तरीके से टिक मार्क कर लीजिए, ठेवीवरील आभार पत्र, थैंकिंग डिपॉजिटर्स फॉर डिपॉझिटिंग अमाउंट विथ द कंपनी, ये फर्स्ट। सेकंड, ठेवीवरील व्याजपत्र अधिपत्राद्वारे, लेटर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, लेटर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ठेवीचे नूतनीकरण, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट का लेटर, और उसके बाद ठेवीचे परतफेड, रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। ये 4 लेटर्स इन चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। अगर आपको अभी जो मैंने क्वेश्चंस बताए लेटर के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन बताई उससे रिलेटेड अगर आप कुछ क्वेरीज होती है, सो इन लेटर्स से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेरीज पूछा है मुझे, उस क्वेरीज से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी उसको आंसर्स दे दिया है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एसपी नाम का एक वीडियो है, उसे क्लिक कीजिए और उस वीडियो का कमेंट सेक्शन एक्सप्लोर कीजिए। वहाँ पे आपके सारे के सारे जितने भी डाउट्स थे वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच आज के एग्जाम देने के लिए। मिलते हैं कल रात 10 बजे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बहुत कुछ आने वाला है। अगर हमारे साथ कनेक्ट रहोगे 101% आप अच्छे तरीके से 12th कॉमर्स में स्कोर कर सकोगे, ठीक है। आज के एग्जाम के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल रात 10 बजे। तब तक के लिए देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल D2 Academy। स्टे कनेक्टेड।